कांस्टेबल, सेल ओपन करो। क्या सर, नैनी को छोड़कर इस बाबू को लॉकअप में डाल देंगे क्या? अरे ऐसा मत करिएगा भैया। नहीं बहन, आओ बहन। तुम दोनों मैंने किया है बोल के इल्जाम सर पे ले रहे हो। जब तक असली गुनहगार का पता नहीं चलता तब तक मैं तुम दोनों को एक कंडीशन पे छोड़ रहा हूं। अगर कल को तुम दोनों में से किसी एक ने भी जुर्म किया ये साबित हुआ तो दूसरे को भी गिरफ्तार करूंगा। झूठ बोल करके कानून को गुमराह करने के जुर्म में इस पे साइन कर दो और जाओ। थैंक यू सर। चलिए साहब जी। हाँ चलो। जगदीश। मॉम, दादी, मॉम, क्या हुआ मॉम? जीजा जी। जगदीश, पापा, भैया। जगदीश, जीजा जी। भैया, पापा, जीजा जी, क्या ससुर जी, क्या हो गया आपको? पापा, भैया उठिए। जीजा जी, पापा, भैया। उठो पापा, जगदीश, पापा, ये क्या हो गया? पापा क्या हुआ? भैया, जीजा जी, भैया, पापा, अरे क्या हुआ? भैया बेटा, जीजा जी, पापा, आंखें खोलो। जगदीश, क्या हुआ? उठिए पापा, भैया, माँ जी ये क्या हुआ इन्हें? पापा, जगदीश, उठाओ इन्हें। पापा क्या हुआ? अरे पापा, क्या हो गया इसे? उठा आराम से। भैया क्या हो गया? जगदीश, ससुर जी, ससुर जी। क्या हो गया? जीजा जी, ससुर जी देखिए, आंखें ससुर जी, खोलो। ससुर जी खोलिए। जगदीश, भैया जगदीश, अपनी आंखें खोलो। देखो मैं यही हूँ। सुनिए, सुनिए जीजा जी, उठिए जीजा जी। ससुर जी, ससुर जी। भैया उठो भैया। जीजा जी, आंखें खोलिए जीजा जी, क्या हुआ जीजा जी? पापा, 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 पापा उठो, पापा। जगदीश, धुरंधरा, डॉक्टर को फोन करो। ठीक है मॉम। हाँ क्या हुआ? हाँ डॉक्टर, मेरे भैया बेहोश हो गए हैं। कैन यू प्लीज कम टू अस? श्योर, मैं अभी निकल। थैंक यू डॉक्टर। वो निकल रहे हैं मॉम। जीजा जी, ससुर जी, आंखें खोलिए। खोलिए। ससुर जी, भैया क्या हो गया तुम्हें? अपनी आंखें खोलो, बातें करो। जगदीश, हासिनी, तुम पैर रगड़ो। ठीक है। जगदीश, भैया। जगदीश, ससुर जी, ससुर जी। उठो बेटा। जगदीश, क्या हुआ तुम्हें? धुरंधरा, तुम सुनो। ससुर जी सुनिए, सुनिए, आप तो बिल्कुल ठीक थे। अचानक क्या हुआ? आंखें खोलिए ना आप अपनी, आंखें खोलिए ना। क्या हो गया? नैनी की अरेस्ट होने के दुख में ही इनका ये हाल हुआ है माँ। और विशाल भी चला गया ना। इस सब के बारे में सोच सोच कर शायद इन्हें चक्कर आ गया होगा। बस चक्कर आने से गिरते तो अब तक उठ जाते ना। हाँ कुछ तो हुआ है, ससुर जी को कुछ तो हुआ है। ससुर जी उठिए, ससुर जी, ससुर जी,
अगर कोई अनहोनी हो गई और अंकल चल बसे तो नैनी पर दया खाकर सब मेरे खिलाफ ना हो जाए। जिंदा है या मर गए ये भी समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ होगा? मॉर्निंग में तो टैबलेट खाई थी इन्होंने, अच्छी तरह से बात कर रहे थे। नैनी को पुलिस के हवाले करके तुमने गलत किया है। हाँ दादी, मैं भी नैनी को मत ले जाओ ही कह रही थी। ससुर जी उठिए ना। रुको जरा, पापा के पास कोई कुछ भी बात मत करो। बेटा जगदीश उठो ना। पापा, जगदीश कुछ बात करो जगदीश। जल्दी आइए साहब जी, बड़े साहब जी ठीक तो होंगे। ए, क्या कहा तुमने? डैड को क्या हो जाएगा? वही तो वो साहब जी को चिंता हो रही होगी ना, क्योंकि अभी तक हम घर नहीं पहुंचे इसलिए। बस और कोई बात नहीं है, चलते हैं साहब जी। डॉक्टर साहब क्या हुआ है इसे? 1 मिनट रुकिए मैडम। दादी, इनके काम के बीच में मत बोलो, पूरी तरह जांच करने दो इन्हें। इंजेक्शन लगाया है ना, शायद होश आ जाएगा। वो देखो, विशाल ब्रो और भाभी भी आ गए। तो फिर मेरे पति को कौन बचाएगा? उनकी जान को खतरा है। मैं सुहागन मरी थी इस बात की खुशी है, पर अब मेरे सुहाग पे खतरा है। बहन, डैड, साहब जी, साहब जी, डैड, डैड क्या हुआ आपको? डैड, साहब जी, डैड क्या हुआ आपको? डैड, डैड, मैं आ गया हूँ, आंखें खोलिए डैड। साहब जी, ये सब क्या हो गया? पुलिस ने इसे कैसे छोड़ दिया? मर्डर अटेम्प्ट के तहत केस फाइल करेंगे कहा था ना? क्या हुआ डैड को? हाँ, क्या हुआ है? डैड, डैड आंखें खोलिए। मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, प्लीज कोई कुछ तो बताओ। ब्रो, पापा चक्कर खा के गिर गए। बड़ी माँ का फोटो भी इन पर गिर गया। दादी के देखते ही चिल्लाने पर हम सब दौड़े दौड़े आ गए। मैंने डॉक्टर को फोन किया था, वो तुरंत आ गए। विश, डॉक्टर, डैड को क्या हुआ है? इन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया है। बड़े साहब जी को क्या हुआ है साहब जी? दिल का
दिल का दौरा आया है। भले ही कितनी मुसीबत आए, मैं सह लूंगी माँ जी। मैं अपने पति को बचा लूंगी माँ जी। तो फिर मेरे पति की रक्षा कौन करेगा नैनी? तो फिर मेरे पति को कौन बचाएगा? उनकी जान को खतरा है। माँ के फोटो की तरफ क्यों देख रही हो नैनी? डैड को कुछ होने वाला है, ये बात तुमने पुलिस स्टेशन में ही बोल दिया था, लेकिन तुम्हें ये पता कैसे चला? मेरे भैया की जान को कोई खतरा तो नहीं है ना डॉक्टर? पेट दर्द या सिर दर्द तो टैबलेट खाने से ठीक हो जाता है, पर एक बार हार्ट अटैक आने के बाद पेशेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। मैं ही नहीं बचाऊंगी डॉक्टर साहब। ये मेडिसिन खिलाते रहिए, अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कीजिएगा। ओके डॉक्टर। ब्रो मुझे दो, मैं लेकर आता हूँ। पेशेंट का ठीक से ध्यान रखिएगा। सिस्टर, क्यों? जैसे कि हम किसी काम के नहीं हैं। मैं इन्हें बचाऊंगी ऐसा कह रही थी डॉक्टर से। हमारा इन्हें बचाने के लिए जीजा जी किसी खतरे में नहीं है। और प्रॉब्लम से इनके मतलब दिल के दौरे से तबीयत खराब हुई है। हाँ, पर इसे हम हल्के में नहीं ले सकते साहब जी। पहले तुम अपने बारे में बताओ। पुलिस वालों ने तुम्हारा केस नहीं लिया क्या? ये सारी बातें मुझे कहाँ समझ आती हैं मेम साहब जी। तो फिर तुम कैसे आ गई? विश, तुम्हारे जाते ही इसे छोड़ दिया क्या? नैनी कहीं नहीं जाएगी, हमारे घर में ही रहेगी। और जो इस पर आरोप लगा रहे हैं, अगर सबूत लाकर आरोप साबित कर दे, उसके बाद डायरेक्टली कोर्ट जाएंगे, ऐसा कहकर मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। और क्या सबूत चाहिए विशाल? सर्वेंट ने कहा ना कि नैनी ही फूल लेकर गई थी, याद नहीं है? फ्लावर्स लेकर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि घर में पॉइजन लेकर कौन आया। उन्होंने कहा कि जहर घर में कैसे आया, इस बात की पुलिस वाले इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद असली आरोपी कौन है पता चल ही जाएगा। नैनी हो या कोई भी हो, जिस ऐसे थोड़ी छोड़ेगी। इसका समय अच्छा है इसलिए रिलीज कर दिया होगा। सही कहा ना भांजे? तो फिर जितनी जल्दी हो सके मुझे उस पॉइजन बॉक्स को यहाँ से शिफ्ट करना होगा। हे विशालाक्षी माँ, मेरे साहब जी की रक्षा करना। नहीं नहीं बेटा सुनिए, नहीं 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 बेटा जगदीश, जीजा जी, देखो देखो ना, बहन के घर में कदम रखते ही ससुर जी को भी होश आ गया है। नहीं बहन, ससुर जी तुम्हें ही याद कर रहे हैं, देखो। साहब जी। डैड डैड डैड, नैनी यही है, नैनी आ गई है डैड। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा बेटी।
तुम्हारे जैसे लोगों पर अगर कोई अन्याय करे तो देखो ऐसा ही होता है। अरे आपको कुछ नहीं होगा साहब जी, आप हिम्मत रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। गायत्री के पास चला जाऊंगा, मुझे लगा था कि तुम आ रही हो। इसीलिए तुम्हें देखना था, इसीलिए शायद अब तक जिंदा हूं। शायद तुम्हें देखने के लिए मेरे प्राण बचे हुए हैं। भले ही बड़ी मेम साहब जी बुजुर्ग हैं इस घर की, पर आप सबसे बड़ी हिम्मत है इस घर की साहब जी। ये गलत है। इस घर की सलामती किस पे निर्भर है पता है बेटी? तुम्हारे ऊपर बेटी, सिर्फ तुम्हारे ऊपर। दीदी, तुम आग बबूला हो रही हो, ये तुम्हारी चुप्पी से ही समझ में आ रहा है। नहीं, मुझसे एक वादा करोगी बेटी? बोलिए साहब जी। वादा करना मतलब सिर्फ मुंह से बोलना नहीं बेटी, बल्कि तुम्हें शपथ लेना होगा। शपथ लो बेटी। बिन पिता की लड़की हूँ, मुझे आपकी छाया मिल गई है। क्या करना है बोलिए साहब जी। जब गायत्री देवी जिंदा थी तो इस घर में लक्ष्मी का वास होता था बेटी। बेटी, हर जगह मुनाफा होता था, वैभव, प्रगति, सब कुछ हमारे पास था बेटी। उसके जाने के बाद भी इस घर के लोग आगे तो बढ़े, लेकिन उनके पास दिल नहीं रह गया बेटी। मन को शांति नहीं है बेटी। शांति खत्म हो गई, लगता है अंधेरा हो गया है। फिर से इस घर में अगर वही खुशी पानी है तो, वही रोशनी फैलानी है तो तुम्हें बहू बनकर इस घर के दिए को जलाना होगा बेटी। तुम्हारे अंदर मुझे गायत्री देवी को देखना है बेटी। तुम्हें वैसे ही रहना होगा, वैसे ही दिखना होगा। तुमने वादा किया है, मना मत करना नैनी, बिल्कुल नहीं।
भैया, भाभी के जैसे ये नैनी दिखेगी क्या? बस इसने साड़ी पहन ली तो क्या गायत्री भाभी फिर से जिंदा होकर नीचे आएंगी क्या, बताओ? पापा, ये कैसी इच्छा है? आपको मन की शांति चाहिए। आपको शांत रहने के लिए ब्यूटी या कोडेक्नॉल ले जाने के लिए आपको हमें कहना चाहिए। पर नैनी को बड़ी माँ की तरह रहने के लिए क्यों कह रहे हैं? समय आ गया है वल्लभ। जीजा जी को जो कहना था वो उन्होंने कह दिया। अगर मन अच्छा ना हो तो स्वर्ग भी नरक जैसा लगता है बेटा। मुझे कोई महल नहीं चाहिए, मुझे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं। नैनी पर अगर मैंने अन्याय किया है तो मुझे इसका प्रायश्चित इसी जीवन में करना होगा। डैड, आपकी कोई भी इच्छा हो वो पूरी होकर रहेगी। इस घर में अब आपके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। माँ जी की तरह नहीं तो कम से कम आपकी बेटी बनकर आपके सामने रहूंगी साहब जी। ससुर जी, बहन को गायत्री सासू माँ की तरह मैं रेडी करूंगी ना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हिम्मत और धैर्य से रहिए। ये लो। रहने दो बाबा, खाने के लिए थोड़ा सा दोगी और फिर मेरा फोन ले लोगी मुझसे। तो फिर क्या, तुम्हें मक्खन लगाने के लिए मिठाई खिला रही हूँ। ये लो, फोन दो। तुमसे डांट खाओ या घर जाकर माँ से मार खाओ, एक ही बात है। घर जाके मार क्यों खाओगी? तुम्हारे साथ घूमूंगी तो मारेंगी नहीं क्या? अच्छा तो ये बात है। सुनो, रिंग हो रहा है, बात मत करो। कितनी देर चुप रहना होगा पता नहीं। ठीक है। हेलो हेलो हेलो, जीजा जी के भाई, मैं हूँ। इस नंबर से तुम नहीं तो क्या पद्मावती फोन करेगी? आपको उसका नाम कैसे पता? बात करने के बाद मैं नंबर डिलीट कर देती हूँ। मैं तो डिलीट नहीं करता ना, और ऊपर से जो भी फोन करता है उसका नाम फोन के डिस्प्ले में दिखता है। एक बात बताइए मुझे, उसका फोटो तो नहीं दिखता ना? फोटो नहीं आता। तो फिर अपना फोटो भेज दीजिए, अच्छे वाले। हाँ, किस लिए? पूजा करने के लिए। What? आप बात पूरी करने नहीं देते हैं। हमारे गांव में माँ विशालाक्षी की यात्रा निकलती है ना, तब मैं आपके फोटो का बैनर लगवाऊंगी पूरे गांव में। मैं कहाँ सेलिब्रिटी हूँ? ओफो, आप मेरे लिए सेलिब्रिटी हैं। मैं सारी सहेलियों के साथ यात्रा में जाती हूँ, धूमधाम से तैयारियाँ होती है। पासपोर्ट साइज फोटो भेज दूं क्या? इतना छोटा फोटो भेजेंगे तो काम कैसे हो पाएगा? छोटू से दिखेंगे उसमें। एक अच्छा सा फोटो खींच के मुझे भेज दीजिए। आप जरूर भेजेंगे ऐसा मैंने पद्मावती को भी कह दिया है। ठीक है, कुछ ना कुछ करके भेज दूंगा। रखता हूँ। इतनी जल्दी फोन रख दिया? और नहीं तो क्या, पैसे वाले लोग ना बहुत बिजी रहते हैं। जीजाजी के भाई है ना, इसलिए मुझसे इतनी बात की। बस बहुत हुआ, कितना खाओगी? ये लो मुझे।
रात के पैसे चले गए, अरे रे जेब खाली हो गई, अरे रे जो था वो सब डूब गया, सब कुछ खत्म हो गया, हमारी हो गई है हार, सब कुछ हो गया है खत्म, पत्नी के पहनने वाले जेवर के साथ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। Why are you singing this song? मैंने ये गाना क्यों गाया मेरी दीदी को समझ है बस है। मुझे समझ नहीं आया आंटी। ये ऐसा ही है, कल का जोक आज भी मारता रहता है। But we have to be serious आंटी। जिसे नौकरानी बनकर रहना था, वो अब इस घर की बहू बनने वाली है। स्वर्ग में गई हुई वो गायत्री आंटी की तरह डिग्निफाइड दिखने के लिए अंकल ने उस नैनी से शपथ ले ली है। सुनो जैस्मिन बेबी, वही सीन देखकर ही तो मैंने ये गाना गाया। बट हाथ के पैसे गए और जेब खाली हो गई, ये सब क्या है? वो बात ऐसी। साइलेंस। मैं समझ गया दीदी, हमारे पास कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ है, ऐसा कुछ जताना होगा। हाँ जैस्मिन, जैसे उनका दिल अचानक से रुक गया था, अब फिर से चलना शुरू हो गया है। उनका कमजोर दिल अब मिठास, उल्लास, नए उत्साह की इच्छा करेगा। मेरी दीदी गायत्री बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी, हमेशा हंसती खेलती थी और उत्सुक नजर आती थी। मुश्किलें या कोई भी संकट आए, बहुत उत्साह से उसका सामना करती थी। अब फिर से वो जिद और गुण उस नैनी में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। इसलिए मरी हुई उस गायत्री की तरह उन्होंने उसे रहने को कहा है। अब वो नई साड़ी के साथ जेवर पहनकर उसी की तरह चमक उठी है। और कितने दिनों तक चलेगा? दीदी प्लीज, अब मैं बात करूंगा, नहीं तो फिर मेरा पेट फूल जाएगा। सुनो जैस्मिन, कितने दिन तक चलेगा, बस ये एक सवाल मत पूछना। कमजोर और बीमार दिल जब तक खुशी से चलना बंद नहीं हो जाता तब तक। What about me? हाँ? एक दूसरे को सब प्रॉमिस करते रहेंगे तो मैं पागलों की तरह देखती रहूंगी क्या? सच कहूं तो मेरी भी सेम फीलिंग है जैस्मिन बेबी। देखते हैं, पहले उसे आ तो जाने दो। I would like to see Naini as Gayatri Devi. वैसे दीदी, जो लड़की नारियल के पेड़ जितनी है, वो ताड़ के पेड़ के सामने कितनी बड़ी लगेगी? गायत्री दीदी की साड़ी पहनने से और उनके जेवर पहन लेने से उनका अस्तित्व खुद ब खुद आ जाएगा। देखते हैं। सच में मैंने बहुत पुण्य किया होगा बहन। कैसे मेम साहब जी, गायत्री सासू माँ को मैंने कभी भी नहीं देखा था। जब मैं बहू बनकर इस घर में कदम रखी, तब उस देवी को स्वर्गवासी हुए बहुत साल बीत गए थे।
घर में बहू बनाकर सासू माँ ही लेकर आई है। और ये बात जब मुझे मालूम चली, उन्हें देखूंगी ऐसा लगा ही था मुझे। अब तो तुम्हें देखकर ही लगता है कि गायत्री सासू माँ को स्वयं देख रही हूँ मैं। मेरी तुलना माँ जी के साथ कैसे कर सकते हैं मेम साहब जी? माँ जी देवी की तरह हैं और मैं उनके पैरों के पास रखा हुआ एक दिया हूँ। इसीलिए इस घर में भी तुम्हारे ही कारण रोशनी आएगी। बहन, ये जेवर भी पहनो तो। काफी है मेम साहब जी। सोने को मैंने विशालाक्षी माँ के आशीर्वाद के रूप में देखा है, इसलिए माँ विशालाक्षी का आशीर्वाद ही काफी है। तुम इतनी विनम्र हो, इसीलिए इतनी सुंदर लगती हो नैनी। संभल कर बहन, तुम्हें नजर लगाने के लिए तुम्हारी राह देख रहे होंगे वो लोग। चलो चलते हैं। अब कैसा लग रहा है डैड? ओके विशाल, छोटी दीदी और हासनी बेटी नैनी को गायत्री दीदी की तरह सजाएंगे कहकर गए थे, अब तक आए क्यों नहीं? ये कब तक आएंगे? कोयले को अगर दूध से धोया जाए तो वो सफेद बन जाएगा। हासिनी तो पागल ही है, लेकिन अहिल्या भाभी भी उसी की तरह बन गई क्या? असल में तुम्हारी दिक्कत क्या है बताओ मुझे। विलेज गर्ल नैनी का कितना भी श्रृंगार कर लो, वो गायत्री भाभी की तरह दिखाई देगी क्या मॉम? जाने दो धुरंधरा, कम से कम तुम्हारे भैया की खुशी के लिए कभी कभी उनकी बात माननी चाहिए। अहिल्या आंटी कंप्रोमाइज किए बिना शायद नैनी को रेडी कर रही होंगी। तुम्हें क्या है ब्रो, इतना इंटरेस्ट? जिसको जैसे आना है आने दो। नेक्स्ट क्या होगा ये अब डिसाइड होगा ना। आप सबके अनुमान और ख्यालों का जवाब देने के लिए गुणवती श्रीमती त्रिनयनी को मौसी और भाभी लेकर आ रहे हैं।
She is so sweet and kind. And she is the only girl on my mind. Our love is not a game. We love each other just the same. नैनी, मुझे ही तुम्हारे सामने हाथ जोड़ना चाहिए क्योंकि तुम देवी लग रही हो। बहुत सुंदर लग रही हो बेटी, बिल्कुल देवी की तरह। सच में नैनी, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लग जाए। इसने तो और जेवर नहीं चाहिए कहकर बहुत सारे रखवा दिए माँ जी। अगर इसने वो भी पहन लिए होते तो मेरी जगह नैनी है ना, मैं अपना पर्सनल काम करके आती हूँ कहकर लक्ष्मी देवी बैकुंठ ही चली जाती शायद। ये क्या आंटी, इसे ये गेटअप पहना कर लेकर आए हैं? नौकरानी को इतना प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? ए नैनी, अब बहुत देख लिया तुम्हें, जाकर जैसे रहती थी वैसे ही बनकर आओ। मुझे कैसे रहना चाहिए ये आप लोगों ने ही तय किया है। हमने तो तुम्हें ऐसे रेडी होने के लिए नहीं कहा था, इनकी इच्छा थी। अब जब पूरी हो गई है तो तुम्हें ऐसे रहने की कोई जरूरत नहीं। अब से ये ऐसे ही रहेगी दीदी। क्यों? ताकि हम सब लोग डरने लगे? हमें स्वीकार नहीं है। इसे कहो ये सब गेटअप उतार दे। इस साड़ी में ये इतनी सुंदर लग रही है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जलन है दादी। जलन ज्यादा होने के कारण धुरंधरा बुआ जी का चेहरा जले हुए डोसा की तरह रहता है हमेशा। देखिए। ए, मेरे मुंह को क्या हुआ है? खूबसूरत तो है। लाजवाब है तो रहने दो। नैनी की सुंदरता के साथ तुम्हारा मुकाबला होगा। अगर ये ऐसे ही रहेगी तो नहीं चलेगा आंटी। क्यों नहीं चलेगा? जरूरत पड़ी तो मैं तो रोज ही रेडी करूंगी एकदम सुंदर मेरी बहन को। नहीं हो पाएगा ये तुम नहीं कह सकती हो जैस्मिन, क्योंकि अगर शादी रुक गई तो नैनी इस घर की महारानी की तरह रहेगी। ऐसा एग्रीमेंट पेपर पर लिखा है और दस्तखत भी कर दिया गया है। बेचारी शायद भूल गई होगी। इन पेपर्स पर तुम दस्तखत करो। और इन पेपर्स पर तिलोत्मा दीदी करेंगी। उस अखंड शासन को देखेंगे क्या? देखिए 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 तिलोत्तमा सासू मां, देखिए। उस दिन जल्दबाजी में दस्तखत करके आपने ही नैनी को महारानी बना दिया था दीदी। अगर ऐसी बात है तो अब शायद नैनी को मैडम कहकर बुलाना होगा। जाओ जाकर पानी लेकर आओ, कॉफी लेकर आओ कहेंगे तो कौन है बे तू कहकर देखेगी शायद। ऐसा मत सोचिए साहब जी, सेवा करने के लिए मैं हमेशा आगे रहूंगी। अब अगर तुम गायत्री देवी बनकर घूमोगी तो सब काम कैसे कर पाओगी? विशाल, आप चुपचाप तमाशा क्यों देखते रह गए? अब क्या करेंगे आप? मुझे चुप करा दे।
इस तरह मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हैं। नैनी के रूप रंग को देखकर ऐसा रहना, वैसा रहना, ये सब मैं नहीं कह सकता। ये आप लोगों की लगाई हुई कंडीशंस है। दस्तखत वस्तखत करना तो आप लोगों ने ही तय किया था ना? हाँ, फिर से समझो मेरे साथ अन्याय हो गया। नैनी को इस घर की बहू और देवी बनाने का फैसला कर लिया है तो अब मेरा जिंदा रहने का क्या फायदा है? तो फिर अब तुम मर जाओगी क्या जस्सी? हाँ, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। I want to kill myself। मैं मर जाऊंगी मैं। जैस्मिन, क्या कर रही हो तुम? जैस्मिन, छोड़ो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मैं मर जाऊंगी। मुझे जिंदा नहीं रहना है। जैस्मिन, छोड़ो। मुझे छोड़ दो। छोड़ो मुझे। जैस्मिन, मैं मर जाऊंगी। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। रोको उसे। छोड़ दो। जैस्मिन, मुझे छोड़ दो। मैं जीकर भी क्या करूंगी? जियोगी तभी तो मेरी बहन को सुंदर साड़ी में देख पाओगी ना। ए, जरा चुप कर। तुझे ये मजाक लग रहा है? धुरंधरा बुआ जी, जैस्मिन अगर मर जाएगी तो आपको क्या लगता है वो स्वर्ग चली जाएगी? डाउट ही नहीं है, नरक में ही जाएगी देखना। वहाँ यमराज के साथ साथ हर कोई राक्षस बनकर ही रहते हैं वहाँ। वो देखकर मरी हुई ये लोमड़ी कहीं फिर से मर न जाए, तो इन सब की क्या जरूरत? मरना ही क्यों है? मैं आखिर क्यों जीऊं बोलिए? शादी के मंडप पर शादी रुक गई। न्याय करेंगी ऐसा कहा था आंटी ने। अभी तो कुछ करने की हालत में नहीं है। नैनी ही घर की बहू है ये तय करके उसकी लाइफस्टाइल बदल दी है। विशाल के साथ ना ही प्यार है ना ही सुकून है। शादी होने का भरोसा भी नहीं है। ऐसे में मैं क्यों जीऊं बताइए? मैं क्यों जीऊं बताइए? तुम्हें मरना ही चाहिए। डैडी, रो मत बेटी, तुम मर गई तो हमें रोना पड़ेगा। वैसे आप भी जस्सी को मरने को क्यों कह रहे थे डैडी? अगर तुम्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए तो मेरे सवालों का जवाब तिलोत्तमा मैडम को देना होगा। अब मैं क्या बोलूं वकील साहब? ऐसा क्यों कह रहे हैं मैडम? आप ही ने कहा था कि ये शादी मेरे बेटे के खिलाफ हुई थी। उसने खुद कहा था कि वो तलाक देगा, फिर मेरी बेटी की शादी करवा देंगे आपने कहा था। क्या है ना वकील साहब, पत्तों का क्या है, झड़ ही जाएंगे। उसी तरह तलाक की भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ही कहा था इस नैनी ने। नाम के लिए उसने ऐसा बोला था, पर घर से जाने को कहा तो जाती ही नहीं है ये क्यों जाए भला? शादी के बाद लड़की अपने ससुराल में ही रहती है। तुम भी कहानी के बीच में अमेरिका से आकर मायके में ही पड़ी हो। देखा देखा मॉम, ये कैसे बातें कर रही है। सही तो कहा इसने। हाँ, मतलब सबकी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना? तिलोत्तमा, पहले जगन्नाथ को क्या बोलकर भेजोगी उस पर ध्यान दो। सॉरी सर, मैं यहाँ चंदा मांगने नहीं आया हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए कोई मुआवजा मांगने भी नहीं आया हूँ। जैस्मीन को जीना चाहिए या मर जाना चाहिए, अगर ये आप बता दोगे तो वो ऐसे ही करेगी।
बोलो तिलोत्तमा, ये सब तुमने ही किया है ना? अब क्या करना है ये भी तुम्हें ही बताना होगा। मैं जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई जी। गायत्री दीदी नजर आई कहकर, माँ माँ कहकर शादी के मंडप में गिर गया मेरा बेटा। माँ, माँ, मुझे छोड़कर मत जाइए माँ। माँ, माँ रुक जाइए माँ। माँ, माँ, उसी वजह से वो शादी रुक गई। शादी से ज्यादा अहम जान है ना, इसलिए हॉस्पिटल ले गए, मेरे बेटे को बचा लिया। और अब जैस्मिन कह रही है कि वो मर जाएगी। सच कहूं तो उसके लिए कोई दूसरा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। दीदी सेंटिमेंट एंगल में बात कर रही है, मतलब इस प्रॉब्लम से बच निकलने के लिए, या फिर जैस्मिन पर कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए ऐसा कर रही होगी। ऐसा कह के हम पीछे नहीं हट सकते तिलोत्तमा। तो अब क्या करना है आप ही बताइए ना माँ जी। आप बोलिए क्या क्या एक दूसरे पर डालकर मेरी बेटी के मरने तक का इंतजार मत कीजिए प्लीज। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। वकील साहब, यहाँ पर कोई बोले या फिर ना बोले, जैस्मीन को जवाब देने की जिम्मेदारी मेरी है। ये सही कहा भांजे तुमने। तुम्हारी बात पर ही जैस्मिन की जिंदगी और उम्मीद कायम है। जवाब मैं ही दूंगा मामा जी। शादी टूटने का अपमान किसी भी लड़की को नहीं होना चाहिए। हमारे घर में आकर बहुत सारे सपने देखने वाली जैस्मिन के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये फिर से दुल्हन बनेगी। ये दुल्हन बनने तक यहीं पर इसी घर में रहेगी। ये क्या विशाल, जब नैनी इस घर की बहू बनकर रह रही है तो अब ये शादी का प्रस्ताव क्यों? अहिल्या, मेरे बेटे के फैसले के बीच में तुम मत बोलो। विश को पूरी बात कहने दो। विशाल, सोच समझ कर बोलो बेटा। मैं सब कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ डैड। ये शादी अगर रुक गई तो नैनी इस घर में महारानी के तौर पर, मतलब मेरी माँ की तरह शान से रहेगी। ये सब कुछ शर्त के अनुसार इस पेपर पर लिखा हुआ है, और तो और साइन भी किया गया है। सब इसके ही हिसाब से होगा। उसी तरह जैसे वकील साहब की इच्छा है, जैस्मिन के साथ ये परिवार न्याय करेगा। इनकी बेटी फिर से दुल्हन जरूर बनेगी। थैंक्स विशाल, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना कहा यही काफी है। लेकिन 1 महीना रुकना होगा। और सही टाइम का वेट करना होगा, क्योंकि शादी का मुहूर्त नहीं है ना। ये ओके है, डन। ए, तुम ऐसे बीच में क्यों उछल रही हो?
आप समझ पाई या नहीं पता नहीं, मुझे तो अच्छी तरह से समझ आ गया। तुम्हें क्या समझ में आ गया? सासू माँ, सिंपल। मेरी बहन इस घर की महारानी है और जैस्मिन बिन ब्याही लड़की है। उसकी शादी कब करवाएंगे उस इंतजार की उम्मीद में रहेगी, और क्या। आज नहीं तो कल, इस महीने नहीं तो अगले महीने, भले ही 1 साल रुक जाएंगे। वैसे भी विशाल ने हमें जुबान दी है ना। जरूर रुकना ही होगा। वकील साहब के अलावा बाकी के सब लोग भी यहीं पर रहेंगे, रहना ही होगा। कहाँ रहना होगा? इन भाई बहनों को तो बोलो विशाल। जैस्मिन है ना, मेरी बहन जहाँ रहती है उस आउट हाउस में जाएगी, और मेरी बहन जैस्मिन के कमरे में यानी तुम्हारे कमरे में जाएगी। मैं आउट हाउस में क्यों रहूंगी? पेपर्स तुमने पढ़े नहीं है क्या? स्टाइल में दस्तखत करना ही काफी नहीं होता है, कंडीशंस क्या है वो भी पढ़ना जरूरी है। नहीं तो तुम अपने पिता के साथ चली जाओ, अपने घर में आराम से रहना। अगर मैं चली गई तो फिर मुझे दुल्हन कब बनाएंगे? ये कोई हलवा है क्या जैसी? जब मन करे तब बनाने के लिए? मुहूर्त नहीं है, रुकना पड़ेगा कहा ना। रहना है तो आउट हाउस में रहो, नहीं तो सामान लेकर चले जाओ। सही कहा ना मैंने तिलोत्तमा सासू माँ? ये देखिए शर्त में यहाँ पर लिखा है ना। उस दिन शादी हो जाएगी इस कॉन्फ्रेंस में सबने स्वीकार करके साइन कर दिया था। ऐसा होगा ये सोचा भी नहीं था, इसलिए कंडीशंस तो अब माननी ही पड़ेगी। बेटी नैनी, विशाल के फैसले से तुम्हें दुख पहुंच रहा है क्या? नहीं साहब जी, विशाल बाबू पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सही क्या है गलत क्या है वो जानते हैं। उन्होंने जबान दी है, मतलब वो जरूर करेंगे। किसी और को न्याय दिलाकर मेरे साथ वो कभी भी अन्याय नहीं करेंगे। उम्मीद रखने में कुछ गलत नहीं है। वकील साहब, आपकी बेटी को आप यही रखेंगे या और कुछ दिन अपने ही घर में पालन पोषण करेंगे? मुझे लगता है वो यहाँ रहेगी तभी उसके साथ न्याय होगा। हाँ। जसी, टेक केयर बेटी। मैं चलता हूँ, बाय। आप ऐसे क्यों देख रही हैं माँ? आपके बेटे ने फिर से शादी करने के लिए कहा, इसीलिए मैंने कहा जैस्मिन को दुल्हन बनाऊंगा, इसीलिए केवल जैस्मिन को ही माँ। हाँ माँ, इस घर से कोई भी इंसान यहाँ से नहीं जाएगा। ये बोलने की वजह पता है क्या है माँ? आपके बेटे को
जान का खतरा नहीं है, बल्कि आपके बेटे की जान लेने के लिए कोई दुश्मन तो जरूर है, और वो भी हमारे घर में ही है। वो कौन है मुझे जानना ही होगा। हाँ मां, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में ऑर्चिड फ्लावर्स में जहर मिला है, ये लिखा था। नैनी ने जैस्मिन और जसवंत की तरफ उंगली उठाई थी, तो सभी ने निर्दोष नैनी पर ही उंगली उठा दी। मैं क्या करता मां? मुझको, डैड को, विक्रांत को, ऐसे सभी को बचाने वाली नैनी किसी और को हानि नहीं पहुंचाएगी, ये मैं जानता हूं मां, मैं अच्छे से जानता हूं। सोना पहनने के बावजूद, जायदाद उसके नाम पर होने के बावजूद, वो इस घर की सेवा करना चाहती है मां। वो करोड़पति है सोचकर आईने में भी गर्व से नहीं देखती है मां। इस परिवार के भलाई के लिए, जान देने के लिए भी जो पीछे नहीं हटती है, उसके पीछे मैं रहूंगा मां। जो मेरी जान लेना चाहता है, उस दुश्मन के सामने भी मैं ही खड़ा रहूंगा मां। वो कौन है ये जिस दिन पता चल गया, वो भले ही कोई भी हो, मैं माफ नहीं करूंगा मां, माफ नहीं करूंगा। जिस बेटे को तुम राम समझती हो, वो दुश्मन के मामले में रावण भी बनने के लिए पीछे नहीं हटेगा मां।